कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम सीरो होता है। रोड के किनारे खड़ी एक एसयूवी में से कुछ चुराने के इरादे से सीरो उसका लॉक तोड़ देता है और एसयूवी के अंदर बैठ जाता है। सीरो इस कार से साउंड सिस्टम व डैशबोर्ड में रखी कुछ चीज़ें चुरा लेता है। यहाँ वो मस्ती करता है और कार की पीछे की सीट पर टॉयलेट कर देता है। अब काम ख़त्म हो जाने के बाद जब वह बाहर निकलने के लिए डोर ओपन करता है तो डोर नहीं खुलते। सिरो दूसरी तरफ के डोर को खोलने की कोशिश करता है पर कार के सभी डोर लॉक हो चुके थे। सिरो अब टेंशन में आ जाता है। वह कार के बैक साइड के शीशे को पैरों से तोड़ने की कोशिश करता है पर वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर वह एक लोहे की रॉड से शीशे को तोड़ने की ट्राई करता है पर कांच नहीं टूटते और टूटे भी कैसे। कार के सभी शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। इसके बाद सिरो डोर के प्लास्टिक वाले पार्ट को तोड़कर उसके अंदर हाथ डालकर डोर खोलने की कोशिश करता है मगर इसी बीच उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब वह परेशान होकर अपने बैग से गन निकालता है और आगे के फ्रंट शीशे पर गोली चलाता है लेकिन सभी शीशे बुलेट प्रूफ होने की वजह से गोली रिफ्लेक्ट होकर उसी के पैर में लग जाती है। गोली लगने की वजह से सिरो को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वह खून के बहाव को रोकने के लिए सिरो अपना टी शर्ट उतारता है व घाव पर लपेट देता है। तभी सिरो देखता है कि कार के बाहर एक औरत आती है। औरत कार के शीशे में देखकर अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। तभी सिरो को पता चलता है कि कार के सभी शीशों पर पोलराइड लगे हुए हैं जिससे अंदर के व्यक्ति को तो बाहर दिख सकता है पर बाहर के व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि कार के अंदर क्या हो रहा है। तभी सिरो को अपने मोबाइल का ख्याल आता है। वह अपना मोबाइल निकालता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है पर उसकी फ़ोन की बैटरी कम होने की वजह से फ़ोन बीच में ही कट हो जाता है। सिरो यहाँ पूरी तरह फंस चुका था। उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए है और ना ही पीने के लिए। उसके पास एक पेप्सी की बोतल है जिसमें थोड़ी सी पेप्सी है। ऐसे करते एक रात बीत जाती है। अगले दिन सिरो उठता है और उसने जो रेडियो चुराया था उसे वापस लगाता है और उसमें गाने सुनता है और रिलैक्स करने की कोशिश करता है। एक बार फिर वह डोर तोड़ने की कोशिश करता है। तभी कार में अचानक एक कॉल आता है। सिरो कॉल को उठाता है तो उसमें एक आदमी बोलता है कि मेरा नाम डॉक्टर एमरिक है और मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। वह सिरो को बताता है कि मेरे 28 कारें चोरी हो चुकी है और ये 29वीं है। तभी सिरो बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी कार का मालिक उसे कार की खूबियाँ बताने लगता है और कहता है कि यह कार पूरी तरह रिमोट कंट्रोल है और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। तो सिरो उसे गाली देता है और उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी फ़ोन कट हो जाता है। गाड़ी बंद होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सिरो को अब प्यास भी लग रही थी। तभी कार की एसी स्टार्ट हो जाती है जिससे सिरो को कुछ आराम मिलता है और कुछ देर बाद कार में ठंड बढ़ने लग जाती है। कार मालिक ने एसी सिरो के भले के लिए नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करने के लिए चलाई थी। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि सिरो अपनी टी शर्ट को दोबारा पहन लेता है तथा अपनी जीन्स के कपड़े से एसी के स्लॉट को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन कार में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ समय बाद फिर से कॉल आता है। सिरो उसे फिर से गाली देता है और उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है। कार का मालिक फिर से फ़ोन कट कर देता है। थोड़ी देर बाद सिरो अपने सामने एक पुलिस की कार को देखता है। सिरो हेल्प के लिए चिल्लाता है पर आवाज़ बाहर नहीं जाती। तभी एक पुलिस वाला यहाँ आता है और उस कार के चारों तरफ घूमकर देखता है और इसका चालान काट कर यहाँ से चला जाता है। इस कार का चालान इसीलिए काटा गया क्योंकि इसके सारे शीशे पोलोराइड से ढके हुए थे। बाहर भले ही बारिश हो रही हो लेकिन सिरो अंदर बैठे प्यास में मर रहा था। फिर से कार मालिक का कॉल आता है तो सिरो उसे पानी मांगता है। कार मालिक उससे उसका नाम व नंबर पूछता है तो सिरो उसे बता देता है। फिर कार मालिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। कार की बैक साइड में फ़िल्टर हुआ पानी सिरो एक बोतल में भरता है। वह पानी दिखने में भी साफ़ नहीं होता फिर भी सिरो प्यास की वजह से उसे पी लेता है। अब फिर से रात होती है। सिरो की यह दूसरी रात थी कार में फंसे हुए। उसे बहुत तेज़ भूख लगी होती है। तभी वह बाहर देखता है कि एक फूड डिलीवरी वाला पिज़्ज़ा की डिलीवरी कर रहा है पर सिरो चाह कर भी कुछ खा नहीं सकता। तभी उसे कार में एक छोटा जीव भी मिलता है। कार का मालिक उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब वह कार में गर्म हवा की एसी चला देता है जिससे सिरो की हालत और भी ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा भूख के कारण सिरो उस कार में रखी एक किताब को उठाता है और उसके पेपर खाने लगता है और जब उसे पानी नहीं मिलता तो उसे ज़िंदा रहने के लिए अपना ही टॉयलेट पीना पड़ता है। इसी दौरान बाहर एक
दूसरा चोर आता है जो इस कार को खोलने का प्रयास करता है। तभी उसे कोई आदमी देख लेता है तथा उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। बाहर इतने लोग और हलचल होने के बावजूद भी किसी को यह एहसास भी नहीं था कि इस गाड़ी में कोई फंसा हुआ है। अब रात होने लगती है तो सिरो भूख की वजह से उस छोटे से कीड़े को खाने की सोचता है, पर फिर उसका मन बदल जाता है, वह ऐसा नहीं करता है। तभी वहाँ एक लड़का और लड़की आते हैं जो उसी गाड़ी के बाहर रोमांस करते हैं, वह इंटीमेट होते हैं, पर सिरो उन्हें देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। अगले दिन जब सिरो सुबह सुबह उठता है तो उस कार मालिक का कॉल आता है और वो सिरो को कार में रखी एक चॉकलेट के बारे में बताता है। सिरो चॉकलेट खाता है तो उसे कुछ अच्छा महसूस होता है। सिरो अपने मोबाइल की बैटरी को निकाल कर धूप में रख देता है और फिर से कार के डोर को तोड़ने की कोशिश करता है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद वह एक छोटा सा छेद कर पाता है, पर यह छेद इतना छोटा होता है कि इससे आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। अब सिरो उस बैटरी को फ़ोन में डालता है तथा फ़ोन ऑन करके वाइफ को कॉल करता है, पर उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती, जिससे वह उसको ऑडियो मैसेज भेज देता है। तभी फ़ोन फिर से ऑफ हो जाता है। फिर सिरो खाली बैठा कार के स्टार्ट बटन को बार बार दबाता है। तभी कार स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी का गियर रिवर्स में अटका होने की वजह से गाड़ी पीछे की ओर चलती है। सिरो गाड़ी को तेज़ी से पीछे की ओर ले जाता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह कार से बाहर निकलता है तथा पास एक रेस्टोरेंट की तरफ जाता है तथा वहां से पानी बोतल उठाता है और खाने के लिए बर्गर लेकर टेबल पर बैठकर खाने लगता है। तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसे सिरो गोली मार देता है। तभी सिरो की आंख खुल जाती है तो हमें पता चलता है कि ये सब सिरो सपना देख रहा था। वो अभी भी कार में ही फंसा हुआ है। अब सिरो की हिम्मत टूट चुकी थी और वह सुसाइड करने की सोचता है। वह गन को अपनी ओर करता है, परंतु लकीली गन के उस स्लॉट में गोली नहीं होती। फिर वह रोने लगता है और गन फेंक देता है। तभी उस कार मालिक का कॉल आता है और वो मालिक सिरो के सामने आता है। कार मालिक गाड़ी में आकर बैठता है और सिरो से कुछ बातचीत करता है। तभी कार मालिक फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। तभी सिरो मौका देखकर गन निकालकर उस पर गोली चला देता है और गाड़ी से निकलकर रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है। तभी पीछे से वह कार मालिक आ जाता है, क्योंकि गोली उसे छू करके निकल गई थी। वह सिरो को पकड़ लेता है और उसे फिर से कार की ओर ले जाने लगता है। तभी वहाँ एक लेडी पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर कार मालिक सिरो को गन पॉइंट पर ले लेता है और लेडी पुलिस को बोलता है कि ये हमारा आपसी मामला है। तब तक यहाँ और पुलिस व मीडिया वाले आ जाते हैं। तभी कार मालिक हड़बड़ा जाता है तो उससे बातचीत करने के लिए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आता है और उसे समझाता है कि भले ही तुम्हारी 28 गाड़ियाँ चोरी हुई हो, लेकिन किसी को जान से मारना इसका हल नहीं है। ऑफिसर की बातें सुनकर कार मालिक सिरो को छोड़ देता है और खुद अपने मोबाइल में एक टाइमर लगाकर गाड़ी में बैठ जाता है, जिससे गाड़ी में एक धमाका होता है और कार मालिक की वहीं मौत हो जाती है, जिससे पुलिस सिरो को पकड़ कर ले जाती है और कोई गवाह न मिलने के कारण उसे कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।